दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। 30 तारीख को वोटिंग और 3 को गिनती। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है और ऐसे में 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी ने एमसीडी के इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता एमसीडी उपचुनाव से अभी दूरी बनाए हुए हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनकी खासकर दूरी दिखाई दे रही, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा में एलओपी आतिशी मैदान में उतर चुकी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा अभी प्रचार करते नजर दिल्ली के इस उपचुनाव में नहीं आ रहे, लेकिन बाकी तमाम पार्टी की फौज उतरी हुई है, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, लेकिन दिल्ली के सभी बड़े नेता। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताने का बीड़ा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक समेत प्रदेश के नेताओं ने संभाल रखा है। सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक हर दिन 5 से 7 जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप ने के न उतरने से कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दिल्ली एमसीडी की जिन 12 पार्षद सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, उनमें से 9 सीटें बीजेपी के पास थी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास। 2022 के एमसीडी चुनाव में ये सभी सीटें इन्हीं दोनों पार्टियों ने जीती थी और चांदनी महल से आले मोहम्मद इकबाल, चांदनी चौक से पुरनदीप सिंह सहनी और ढिचाऊ कला से प्रेम कुमार चौहान आम आदमी पार्टी से पार्षद चुने गए और इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में तीनों पार्षद अपने अपने इलाके से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बन गए और इसके चलते ये 3 सीटें खाली हुई जहां पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा चांदनी चौक, चांदनी महल और ढिचाऊ कला के अलावा दक्षिणपुरी, संगम विहार ए, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, द्वारिका बी, मुंडका, नारायणा पार्षद सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें जो शालीमार बाग बी से जो की पार्षद रही वो रेखा गुप्ता रही। रेखा गुप्ता 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है फरवरी में, जबकि द्वारिका बी सीट से पार्षद रही कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी की एक सांसद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एमसीडी की 12 पार्षद सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जितने बीजेपी के लिए अहम है उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो 8 महीने का शासनकाल बीजेपी का है, जो लोगों में नाराजगी है, वो इस उपचुनाव में खुलकर सामने आ जाएगी। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, राष्ट्रीय नेता भी नहीं उतरे। प्रदेश के नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, दुर्गेश पाठक हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अभी उपचुनाव में किसी भी सीट पर प्रचार करने नहीं उतरे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों पंजाब में हैं, पंजाब की रणनीति बना रहे, 27 में वहां भी चुनाव होना है। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2013 से लेकर 2025 तक जिस पटपड़गंज विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे, उसी क्षेत्र के विनोद नगर वार्ड में उपचुनाव है, लेकिन अभी तक वो प्रचार के लिए नहीं आए हैं। मनीष सिसोदिया की तरह ही राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी जिस राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक बने थे, उसी राजेंद्र नगर की नारायणा के पार्षद सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन अभी राघव चड्ढा भी अपने पुरानी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड में सक्रिय नहीं है। वहां पे भी जो मोर्चा है वो राज्य के नेताओं ने संभाला हुआ है दिल्ली के, और इसकी वजह है कि राघव चड्ढा अभी हाल ही में पिता बने और वो अपने बच्चे की देखभाल भी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह एमसीडी चुनाव प्रचार करने की बजाय इन दिनों उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल रहे हैं। हो सकता है वहां पर आपको गठजोड़ भी दिखाई दे समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी लगातार उपचुनाव मैदान में वोट मांग रही है। आतिशी की कालकाजी विधानसभा सीट से सटी हुई ग्रेटर कैलाश की पार्षद सीट पर उपचुनाव हो रहा है और आतिशी चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ उतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज भले इस मैदान में अभी दिखाई न दे रहे हो, लेकिन राज्य स्तर के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सभी एमसीडी के इस उपचुनाव में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि बीजेपी के जो 8 साल का शासनकाल दिल्ली में रहा, इसको लेकर जो भी नाराजगी लोगों के मन में है,
जो भी गुस्सा है वो इसमें दिखे और इसी एमसीडी के इस उपचुनाव को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 में अप्रैल मई के बीच में चुनाव यहां पर एमसीडी का भी होना है। शालीमार बाग वार्ड के उपचुनाव का जिम्मा संभाल रहे आप तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के संगठन मंत्री कुमार गौतम एक जगह कहते हैं कि एमसीडी का चुनाव पार्टी संगठन के जरिए लड़ रही है। संगठन से जुड़े हुए नेताओं को पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। यह लोकल स्तर का चुनाव है, उसे हम स्थानीय नेताओं के जरिए लड़ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर तमाम विधायक और नेता प्रचार कर रहे हैं। अभी वोटिंग में 5 दिन का वक्त बाकी है, 4 से 5 दिन का, 30 को ये वोटिंग होनी है। ऐसे में आखिरी समय में हमारी लीडरशिप के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, बड़े लोग भी उतर सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसी तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में दिल्ली की 5 एमसीडी सीटों पर उपचुनाव हुए। ये 5 सीटें आपके 4 पार्षद विधायक बनने के बाद खाली हुई थी और एक बीजेपी पार्षद के निधन के बाद। 2021 के उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सक्रिय थे, लेकिन इस बार पार्टी विस्तार के चलते, चाहे वो गुजरात में विस्तार की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना हो, बड़े जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, वो अभी एमसीडी की इन 12 सीटों के उपचुनाव से इसलिए दूरी बनाए हुए हैं और लगातार इन जगहों पर संगठन का काम चल रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में संजय सिंह या फिर गुजरात में चेतर वसावा कर रहे हो। इसीलिए दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो सभी लगातार इन उपचुनाव का जिम्मा संभाले हुए हैं, चाहे वो आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे दुर्गेश पाठक। अब देखना होगा कि 30 तारीख को जब वोटिंग होगी और 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो फिर वो किसके पक्ष में होता है और किसके विरोध में।